हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ वाज योर पेपर। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, काफ़ी अच्छे स्कोर भी आए होंगे। थोड़े बहुत डाउट्स आए होंगे आपको, तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन से आप रेफरेंस ले सकते हो। फिर भी आप कोशिश यही करिए कि आप अपने डाउट्स को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आपसे नहीं बने तो फिर यहाँ से हेल्प लीजिए। ठीक है, हर एक सॉल्यूशन को देखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप कभी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप वही उसी को देखें जिसको पहले आपने ट्राई कर लिया और ट्राई करने के बाद भी आपसे नहीं बना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है बेटा। एक 10 ओम का रजिस्टर है, इसके क्रॉस में एक इंडक्टर लगा हुआ है और इधर एक 20 ओम का है। ठीक है, और ये है 5 हेनरी का, और इधर हमने जोड़ा है एक 2 वोल्ट की बैटरी और एक स्विच। ठीक है, तो बोलता है व्हेन द की के इज क्लोज्ड, इसको हमने की क्लोज कर दिया। तो द इनिशियल करंट थ्रू द बैटरी, इनिशियल करंट यानी t इक्वल्स टू 0 पर की बात कर रहा है कि I कितना होगा। ठीक है बेटे, तो चूंकि हम जानते हैं कि एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 ये कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इसको ओपन सर्किट कर लो। इसको जब आप ओपन कर लोगे, है ना, इंडक्टर को ओपन कर लोगे तो सर्किट में देखो कितना बचा बेटा, 20 और 10 30 ओम रेजिस्टर बचा। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 10 प्लस 20 30, तो 1 अपॉन 15 एम्पियर। सो द करंट फ्लोइंग इज 1 अपॉन 15 एम्पियर। क्लियर है बच्चे, तो कितना करंट फ्लो होगा, 1 अपॉन 15 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस एंड बैटरी ऑफ 60 वोल्ट इन सीरीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक कैपेसिटर है और कनेक्टेड विथ अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है 60 वोल्ट का, 60 वोल्ट का डीसी वोल्टेज है बेटा, है ना, डीसी वोल्टेज है। तो बोलता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या बोलते हैं, सॉरी, विथ अ रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट इन सीरीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको जैसा कि पता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या हो जाता है बेटा, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट बिहेव करता है बेटा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, और लॉन्ग टाइम जब कहता है तो क्या बोल दिया उसने, t इक्वल्स टू इंफिनिटी बोल दिया। तो ये कैसा बिहेव करने लगता है, ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इधर R रह जाएगा और इधर 60 वोल्ट। तो बेटे इसमें करंट कुछ फ्लो करेगा क्या, नहीं, करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट जीरो हो जाएगा तो यहाँ कुछ ड्रॉप होगा क्या, नहीं, जीरो, क्योंकि I इंटू आर होता है और I जीरो है, तो यहाँ पर ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा। तो पूरे जो सप्लाई वोल्टेज हैं वो कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएंगे, और कैपेसिटर के अक्रॉस पूछा था जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। सो बी इज योर आंसर। ठीक है, बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 300 मिली हेनरी, थर्ड नंबर एल दिया हुआ है 300 मिली हेनरी। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस 2 ओम, फिर आपको दिया हुआ है सोर्स वोल्टेज V इक्वल्स टू 2 वोल्ट। यहाँ पर भी कौन सा वोल्टेज दिया हुआ है बेटा, डीसी वोल्टेज है। द करंट रीचेज हाफ ऑफ इट्स स्टेडी वैल्यू। ठीक है, हाफ, तो ये कौन सा सर्किट हो गया बेटा, RL DC सर्किट हो गया, है ना, पढ़े थे हम लोग RL DC सर्किट, तो ये RL DC सर्किट का एग्जांपल हो गया। तो बोलते हैं द करंट रीचेज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, the a coil of inductance 300 millihenry and resistance 2 ohm is connected to a source of voltage 2 volt. The current reaches half of its steady state value. तो बेटा याद करो RL DC सर्किट में क्या हुआ करता था, I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ हुआ करता था क्या। ठीक है,
ई टू दी पावर आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ हुआ करता था। तो आई क्या बोल रहा है बेटा, हाफ हो जाए, है ना, द करंट इज हाफ ऑफ इट स्टेडी स्टेट, यही है स्टेडी स्टेट। तो आई नॉट बाई टू इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, बचा वन बाई टू इक्वल्स टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको इधर बुलाओ, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इक्वल्स टू वन माइनस वन बाई टू, क्या बचेगा बेटा वन बाई टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो तो ये हो जाएगा ई टू द पावर टी बाई टाउ और ये हो जाएगा टू, ठीक है, ये हो जाएगा टू। तो बेटे अगर दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो t बाई टाउ इक्वल्स टू एल एन टू। तो बेटे t इक्वल्स टू क्या आ गया, सॉरी t बाई टाउ इक्वल्स टू एल एन टू, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ एल एन टू। टाउ की वैल्यू क्या होती थी बेटा l बाई आर, तो l बाई आर इंटू एल एन टू की वैल्यू क्या होती है 0.693। तो l कितना है देखो आपके पास 300 इंटू 10⁻³ अपॉन r कितना है 2, और ये देखो 0.693 को अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं बेटा 0.7, ठीक है 0.7। तो ये हटा तो ये बेटा 7 या 21 210 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। तो इसको पॉइंट लगा सकते हैं बेटा 0.210 अपॉन 2। तो अप्रॉक्स में क्या आ रहा है देखो 0.1 सेकेंड, ठीक है, अप्रॉक्स में क्या आ रहा है 0.1 सेकेंड। क्लियर है बेटे, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी 0.1 सेकेंड अप्रॉक्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड देन करंट ड्रॉप टू 1/n टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट पूछ रहा है। तो बेटे इसमें क्या करना है अपने को, When inductor is short circuited then current drops। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट ड्रॉप हो रहा है, करंट ड्रॉप मतलब करंट डीके हो रहा है ना बेटे, करंट डीके हो रहा है। तो एलआर सर्किट है और करंट का डीके हो रहा है। तो करंट डीके का फॉर्मूला क्या था याद करो, है ना, एक है डीके ऑफ करंट का फॉर्मूला था I इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो I कितना बोल रहा है हो जाए 1/n टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो आई नॉट बाई एन इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट कैंसिल हो गया बेटा, 1/n इक्वल्स टू कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। तो 1/n इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ हो गया। रेसिप्रोकेट करो, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर टी बाई टाउ, है ना। ये एंटी लॉग ले लो बेटा, ln n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी बाई टाउ। क्या चाहिए आपको, टाउ चाहिए, तो देयरफॉर टाउ इक्वल्स टू टी बाय ln n, ठीक है, टाउ इक्वल्स टू टी बाय ln n। कौन सा आ जा रहा है बेटा, टी बाय ln n, ऑप्शन नंबर पहला ही आ जा रहा है बेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इट इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 5, 8 ओम है, 3 हेनरी है, 8 ओम है, 3 हेनरी है, और हमने इसको जोड़ा, एक स्विच लगाया और 36 वोल्ट का क्या दिया बेटा, 36 वोल्ट का डीसी दिया है ना, क्या दिया है, डीसी दिया है। तो ध्यान से देखना, करंट इन द फॉर द सर्किट शोन द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर टू अक्रॉस द इंडक्टर व्हेन द करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर, ठीक है। इसमें बोलता है कि करंट कितना है बेटा 2 एम्पियर है। तो उस टाइम पर फॉर द सर्किट द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर वी आर और वी एल का रेशियो क्या होगा, ठीक है, वी आर और वी एल का रेशियो क्या होगा। तो बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इंटू आर, वी आर इक्वल्स टू, तो वी आर इक्वल्स टू हो गया आई इंटू आर यानी 2 इंटू 8, तो हो गया बेटा 8 दूनी 16 वोल्ट, ठीक है, 8 टू 16 वोल्ट हो गया। अब बेटे टोटल कितना था 36 वोल्ट था, उसमें से 16 वोल्ट यहाँ चला गया, तो बाकी कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा। तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। अब आपके दिमाग में आएगा सर वैसा वाला क्यों नहीं किया स्क्वायर रूट वाला, तो बेटा वो एसी में होता था, ये एसी नहीं है, ये डीसी है, ठीक है, तो ध्यान रखें।
तो वी आर इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 16 वोल्ट। आ गई बात समझ में। और VL कितना हो गया 20 वोल्ट। इन दोनों का रेशियो चाहिए, देयरफॉर VR बाय VL इक्वल्स टू VR है हमारे पास 16, VL है हमारे पास 20, 4, 5, तो क्या आ जाएगा बेटा 0.8। सो द ऑप्शन इज 0.8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो गया बेटा। तो ये हो गई आपकी बात। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6? एन आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी, एन आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। तो ये हो गया बेटा कॉइल 10 हेनरी का, फिर एक रेजिस्टर 5 ओम का, और 5 ओम का, और एक बैटरी 5 वोल्ट का। ऐसा है 2 seconds आफ्टर द कनेक्शन इज मेड द करंट फ्लोइंग इन एम्पियर इन द सर्किट इज। ठीक है, t इक्वल्स टू कितना 2 सेकेंड। क्या चाहिए बेटा I चाहिए। तो चूंकि हमको पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये कौन सा है बेटा अगेन RL DC सर्किट है। ठीक है, तो I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो चलो बात करते बेटे I कितना होगा ये निकालना है। तो आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी कितना लेना है बेटा 2 सेकेंड, और टाउ क्या होता है L बाई आर होता है। टाउ इक्वल्स टू L बाई आर। तो L देखो कितना है 10 और R कितना है 5, तो ये देखो क्या आया 2, तो ये भी क्या हो गया बेटा 2। तो आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 हो गया है ना। आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 आई इक्वल्स टू। अच्छा आई नॉट क्या हुआ करता था याद करो, तो आई नॉट हुआ करता था V बाय आर। तो V कितना है बेटा 5 और R भी कितना है 5, तो ये देखो कितना आ गया 1। तो देखो I इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, यही बच गया बेटा। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर ए 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो ये रही कहानी क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 1500 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। तो बेटा n प्राइमरी दे दिया 50 और n सेकेंडरी दे दिया 1500, है ना, इसका मतलब यही हुआ। तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 n प्राइमरी हो गया 50, n सेकेंडरी हो गया 1500। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी, तो फाई प्राइमरी आपको दे दिया बेटा फाई नॉट प्लस 4 इंटू टी, where phi is in Weber, t is in second, phi naught is a constant, the output voltage मतलब बेटा V secondary है ना, output voltage मतलब V secondary आपसे पूछ रहा है। तो बेटा इस बहुत आसान है, क्या करेंगे अपन, तो आपको ये दिया हुआ है, तो आपने पढ़ा था E प्राइमरी क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोलूं तो n प्राइमरी इंटू डी फाई बाई डी टी, है ना, n प्राइमरी डी फाई बाई डी टी। तो n प्राइमरी कितना है बेटा 50 है, और डी फाई बाई डी टी करोगे तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 4t का क्या आ जाएगा 4, तो ये देखो क्या आया बेटा 200 वोल्ट आया ई प्राइमरी। ठीक है, ई प्राइमरी आ गया 200 वोल्ट। फिर हमने क्या सीखा था बेटा ई सेकेंडरी बाई ई प्राइमरी इक्वल्स टू एन सेकेंडरी बाई एन प्राइमरी। तो देयरफॉर ई सेकेंडरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा एन सेकेंडरी बाई एन प्राइमरी इनटू ई प्राइमरी। तो एन सेकेंडरी 1500, एन प्राइमरी 50, ई प्राइमरी 200, तो 50 या 150, ये कितना आ रहा है 600 वोल्ट आ रहा है। ई सेकेंडरी 600 वोल्ट, कुछ गड़बड़ हुआ आई थिंक, ये आउटपुट वोल्टेज 600 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी इक्वल्स टू एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी। ई प्राइमरी इक्वल्स टू एन प्राइमरी डी फाई बाई डी टी। ठीक है, क्या चाहिए अपने को, दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर, the primary and secondary coil of a transformer have इतना इतना, if the magnetic flux phi linked with the primary coil is given by phi equals to phi naught plus 4t, t is time in second,
द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज, ठीक है, तो सही तो करा है मैंने, एन डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो 4 ही तो आएगा, और एन प्राइमरी कितना है आपके पास 50, ओके, अच्छा ओके सॉरी, आपको यहाँ पर ये टोटल फ्लक्स दे दिया है ना ऑलरेडी, दिस इज द टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी, तो आपको यहाँ पर एन प्राइमरी लगाने की जरूरत नहीं है, समझा क्या बेटे, यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, टोटल फ्लक्स दे दिया है, एन प्राइमरी एन सेकेंडरी, क्या गड़बड़ हुआ, अगर ऐसा करूं तो ये आएगा डी फाइव बाई डी टी 4 आएगा, हाँ ठीक, यस यहाँ पर गड़बड़ हुआ, ये आपको क्या दिया हुआ है बेटा, टोटल फ्लक्स दिया हुआ है प्राइमरी का, तो आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, ई प्राइमरी क्या हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, तो इसको करा तो हमने कितना आया 4 आया, ठीक है, और फिर यहाँ पर पुट करेंगे इसको, तो यहाँ पर पुट करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा बेटा, एन सेकेंडरी आ गया आपको 1500, और ये हो गया 50, और ई प्राइमरी हो गया 4, तो ये गया बेटा 50, 5 से 30, और 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120 वोल्ट, हाँ ये है आपके ऑप्शन में 120 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज आंसर, ठीक है, तो ये जो 5 प्राइमरी है ये पूरे प्राइमरी का ये है, तो हमें यहाँ पर n मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है बेटे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बेटा, इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस व्हेन द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप n टाइम्स द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, तो चूंकि पता है बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कि पावर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, पावर क्या है कांस्टेंट, और पावर क्या होता है बेटा V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई, तो अगर आपने वोल्टेज, तो यहाँ से V और I के बीच में क्या संबंध हो जाएगा बेटा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो V को आप क्या कर रहे हो, स्टेप्ड अप मतलब बढ़ा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एन I इज डायरेक्टली इक्वल्स टू 1 बाय एन V हो जाएगा, तो I डैश क्या हो जाएगा बेटा, देखो I डैश क्या हो जा रहा है 1 बाय n टाइम्स हो जा रहा है ना, देयरफॉर I डैश इज I बाय n टाइम्स, ठीक है, क्या हो जा रहा है 1 बाई n टाइम्स हो जा रहा है, अगर आपने v को बढ़ाया तो i क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और i घटने से फिर पावर पे क्या असर पड़ेगा, तो चूंकि पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर होता है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आर हो जाएगा, तो देखो पावर और इसमें क्या रिलेशन आया, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है, तो इन एन स्क्वायर से क्या हो जाएगा बेटा, इससे क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, तो डिक्रीज हो जाएगा कितने से, एन स्क्वायर टाइम से, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, गॉट दिस, चलो तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्या बोल रहा है, ए बल्ब इज रेटेड 100 watt फॉर अ 220 volt supply, the resistance of the bulb and the peak voltage of the source respectively are, चलो बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये लाइट बल्ब इज रेटेड, तो पावर दे दिया आपको इसको बेटा 100 वॉट, और वोल्टेज दे दिया आपको 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द पीक वोल्टेज क्या चाहिए आपको, आर चाहिए, एंड पीक वोल्टेज यानी V0 चाहिए, तो बेटा मैंने क्या बोला आपको, जनरली जो गिवन रहता है वो क्या रहता है, RMS रहता है, ठीक है, तो RMS क्या हो जाएगा बेटा, तो VRMS इक्वल्स सॉरी V0 VRMS, और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, V0 बाई √2, ठीक है, तो V0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, √2 टाइम्स VRMS, तो √2 और VRMS कितना है 220, ठीक है, तो 220 इंटू 1.414, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, V पीक वैल्यू मिल जाएगा आपको, है ना, V0 मतलब क्या होता है पीक वैल्यू, ठीक है, ये मिल गया, दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, R चाहिए बेटा, है ना, क्या चाहिए R चाहिए, तो जैसा कि मैंने बोला है कि P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, V स्क्वायर बाय R, अगेन इसमें जो V यूज होगा वो कौन सा होगा बेटा, RMS यूज होगा,
ठीक है, जो नॉर्मल हमने डीसी के फॉर्मूले पढ़े थे वो सब आरएमएस में यूज होता है। ठीक है, तो देखो पी कितना है बेटा आपके पास 100 इक्वल्स टू वी आर एम एस कितना हो गया 220 का स्क्वायर बाय आर, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर अपॉन 100, ये तो 22 इंटू 22 कितना हो गया बेटा 484। तो 484 और 220 इंटू कितना हो रहा है देखो, हाँ तो 484 के दो ऑप्शन दिख रहे हैं बेटा, ए और बी और सी, उसमें से ये दिख रहा है 440, तो ये तो होगा नहीं, तो 311। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात मेरी? आगे बात करते हैं, कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बेटे, तो क्या कह रहा है, वी दे दिया है, आई दे दिया है, तो आई आपको गिवन है बेटा 6 sin 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4, और भी दिया हुआ है आपको 5 sin 100 पाई टी माइनस पाई बाई 4। तो देखो बेटा आई आपको क्या दिख रहा है, आई क्या दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, करंट क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है, तो दिस माइनस दिस कर लो तो आपको क्या आएगा बेटा पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से करंट क्या कर रहा है, मैंने बोला था ना प्लस में मतलब लीड कर रहा है, माइनस मतलब लैग कर रहा है, तो 90 डिग्री से क्या हो रहा है बेटा लीड कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो 10वां का 10th का क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, इन एसी सर्किट ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर, ठीक है बेटा, तो जो हमारे ओम्स लॉ होते हैं V इक्वल्स टू आई आर, तो बेटा आप इसमें सब में लगा सकते हो, बस आपको फर्क क्या, मैंने क्या बोला था बेटा, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, ये आरएमएस लेंगे तो ये भी आरएमएस, इसको पीक लेंगे तो इसको भी पीक लेंगे, इसको इंस्टेंटेनियस लेंगे तो इसको भी इंस्टेंटेनियस लेंगे, तो सारे वैल्यूज के साथ लगा सकते हो, बट शर्त बस इतनी है कि ये जिस क्वांटिटी में रहेगा वो ये भी उसी क्वांटिटी में रहेगा। ऐसा नहीं इसका आरएमएस और इसका पीक ले लिए, पीक तो सबका पीक, आरएमएस तो सबका आरएमएस, इंस्टेंटेनियस तो सबका इंस्टेंटेनियस, एवरेज तो सबका एवरेज। ठीक है, ऐसा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑल वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे बेटा अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज, ठीक है, तो डीसी एमीटर में क्यों नहीं कर सकते बेटा, याद करो हमने बोला था कि डीसी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, एसी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, बिकॉज कि एसी में जो है एसी में एवरेज वैल्यू क्या रहता है, जीरो रहता है ना, एसी में एवरेज वैल्यू एक साइकिल में जीरो हो जाता है, तो इसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और वो है हॉट मीटर। ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं क्योंकि हीटिंग इफेक्ट सेम होता है, बाकी नहीं सेम होता है। क्लियर है बेटा? तो इसलिए इसमें आपको देखो ऑप्शन दिया हुआ है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज जीरो, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Question number 13, in a purely resistive AC circuit, which of the following sketches represent the variation of the current amplitude I naught with the frequency omega? ठीक है, तो बेटा प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात हो रही है, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, विच ऑफ द स्केचेस, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ओमेगा पे तो डिपेंड करता नहीं है, आ रही बात समझ में? देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहेगा तो I बराबर सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, V बाई आर हो जाएगा, ना तो R ओमेगा पर डिपेंड करता है ना तो V डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? मतलब I आपको मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं ना, P नॉट I नॉट, तो I नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V नॉट बाई R, तो ये भी कांस्टेंट हो गया बेटा, ये भी कांस्टेंट, तो I नॉट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना। तो देखो कांस्टेंट वाला कौन सा दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 है ना, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपको 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जिनको बेटा ये याद है, क्या बोलते हैं, एसएचएम याद है, उनको ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बेटे, सी क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इन एन एसी सर्किट, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये देखो आपको दिया हुआ है E इक्वल्स टू 60 sin 100 पाई टी, ठीक है बेटे, तो ओमेगा मिल गया आपको कितना, 100 पाई, ठीक है, ओमेगा मिल गया 100 पाई, क्या बोल रहा है, +30 से -30 तक। तो बेटे ये देखो इस तरीके से किया करते थे, पीक वैल्यू को क्या बोला करते थे बेटा, पीक वैल्यू को
एम्पलीट्यूड बोला करते तो इधर हो जाएगा +60 और इधर क्या हो जाएगा बेटा -60। कहां से कहां जाना है बेटा, +30 से -30, ठीक है, ऐसा हो जाएगा +30 से -30। तो जब मैं +30 की बात करता हूँ, वो ये एम्पलीट्यूड का आधा है, तो इसको मैं a/2 और इसको भी मैं a/2 कर सकता हूँ, ठीक है बेटे। तो स्टार्टिंग में वो कहाँ था, यहाँ पे था, और फाइनली कहाँ आना है इसको, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा था, अब ऐसा हो गया, क्लियर है, ऐसे से ऐसे होना है। तो देखो कितना एंगल चलना पड़ेगा, इसको कितना एंगल घूमना पड़ेगा, ये बेटा कितना है, a/2 है ना, और ये क्या होता है, ए होता है, तो ये निकल जाएगा बेटा फाई, कितना हो जाएगा बताओ, cos फाई इक्वल्स टू बेस a/2 अपॉन a, तो a कैंसिल हो गया बेटा, 1/2 cos फाई इक्वल्स टू, तो फाई इक्वल्स टू बताओ क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री, यानी π/3, क्लियर है। तो ये कितना हो गया बेटा, π/3 हो गया। सिमिलरली इधर देखो, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, a/2, और ये क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ना, यहाँ से साइन निकलेगा बेटा, साइन 1/2 यानी π/6, ठीक है, कितना हो जाएगा, π/6। तो ये देखो टोटल एंगल कितना चलना पड़ रहा है, π/3, π/2 और π/6, ठीक है। तो टोटल थीटा इज π/2 प्लस π/6 ना, π/3, हाँ π/3 प्लस π/2 एंड π/6। सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा बेटा 6, तो 2π प्लस 3π प्लस π, तो देखो क्या हो जा रहा है 6π/π, दैट इज 6, क्लियर है बेटे, कितना है 6, सॉरी क्या किया मैंने, अरे 6 था ना, ये 6 कटा पाई बचा, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू पाई हो गया, यानी थीटा इक्वल्स टू पाई हो गया। तो बताओ बेटा थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, ओमेगा इंटू टी लिया करते थे, तो पाई बराबर ओमेगा, और ओमेगा देखो कितना है 100 पाई, तो 100 पाई टी, पाई पाई कैंसिल, देयरफॉर टी इक्वल्स टू 1/100 सेकेंड, ठीक है। कितना टाइम लगेगा बेटा उसको +30 से -30 जाने में, तो 1/100 सेकेंड, विच इज ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है बच्चे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बल्ब B एंड एन AC सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, ठीक है बेटा, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, कब डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन है आपके पास, ए कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC इक्वल्स टू XL इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं अपन इसको, क्वेश्चन को। ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बल्ब एंड एन AC सोर्स, तो बल्ब का क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है, तो मतलब ये हो गया RLC सीरीज सर्किट। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, बल्ब की ब्राइटनेस कब डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बेटे देखो, अगर कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC इक्वल्स टू XL, तो बेटे जब XC इक्वल्स टू XL हो जाएगा तब तो क्या हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, रेजोनेंस का कंडीशन हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाएगा, तो घटने का कोई चांस है नहीं। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, कॉइल में अगर आयरन रॉड इंसर्ट कर दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, उसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, L क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, L बढ़ जाएगा तो बेटा XL बढ़ जाएगा, है ना, क्या बढ़ जाएगा, XL बढ़ जाएगा, XL बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इंपेडेंस बढ़ जाएगा, और इंपेडेंस बढ़ जाएगा सर्किट में तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और करंट डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आयरन रॉड को इंसर्ट करने पर डिक्रीज हो जाएगी उसकी ब्राइटनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16। इन एन AC सर्किट वोल्टेज V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t, V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t दिया हुआ है बेटे, और एक इंडक्टर लिया हुआ है L का, इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट, देन द इंस्टेंटेनियस पावर विल बी, पावर निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो पावर क्या होगा बेटा V इंटू आई, ठीक है बेटा। जब इंस्टेंटेनियस चाहिए तो ये भी इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा, ये भी इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो V इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस मतलब बेटा एक पर्टिकुलर t पर, तो ये तो t पर का ही है ना, फंक्शन ऑफ t है, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिया हुआ है। I इंस्टेंटेनियस क्या होगा बेटा, तो I इक्वल्स टू क्या होता था, I इक्वल्स टू क्या हो जाता था, V0 बाई यहाँ पर प्योर इंडक्टिव है तो V0 बाई XL हो जाएगा I0, और साइन
ओमेगा टी, है ना। प्योर इंडक्टिव में क्या होता था बेटा, लैग करता था ना, करंट क्या करता था, वोल्टेज को लैग करता था, तो -π/2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो देखो इसको रख लो, इसको रख लो इसमें, तो P इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू वी नॉट बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी -π/2। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा एक्सएल की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल, तो ये हो गया बेटा आपको वी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा इंटू एल और साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -π/2। अब बेटा यहाँ पर π/2 माइनस ओमेगा टी होता तो समझ में आता था, तो इससे अपन क्या करेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो वी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी इंटू साइन, माइनस बाहर करेंगे तो π/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा एल। अब क्या बच जाएगा बेटा, साइन ओमेगा टी और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, यानी कॉस ओमेगा टी। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं चलेगा बेटा, तो देखो ये 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी क्या होता है बेटा, साइन 2 ओमेगा टी, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा एल, ऐसा आ जाए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा एल, ऑप्शन नंबर सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विथ capacitance C is X, if both frequency and capacitance become double then the new reactance will be। तो जो कि आपको पता है बेटा XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C होता है, इसको भी आपने 2 टाइम्स किया, इसको भी आपने 2 टाइम्स किया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा बेटा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 17 का हो गया डी। नेक्स्ट है बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, द कैपेसिटर एंड एन इंडक्टेंस कॉइल आर कनेक्टेड इन सेपरेट एसी सर्किट्स विद अ बल्ब ग्लोइंग इन बोथ द सर्किट्स। एक बल्ब के साथ क्या लगाया है, कैपेसिटर, और एक बल्ब के साथ क्या लगाया है, इंडक्टर। ठीक है, द बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली देन, कब जो है आपका बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक बार हमने क्या किया है, एक इंडक्टर के साथ बल्ब जोड़ा है, और एक बार हमने क्या किया है, एसी लगाया है, एक बार हमने कैपेसिटर के साथ एक बल्ब जोड़ा है। ठीक है बेटे, इस तरीके से हो रहा है, ये क्या है अपना कैपेसिटर और ये क्या है इंडक्टर, तो किस कंडीशन में ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो पहला देखो, एन आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडक्टेंस कॉइल। तो अभी देखा था बेटा, यहाँ पर आयरन रॉड लगाएंगे तो इसकी एल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, एल बढ़ जाएगी, तो बेटा इसमें एक्सएल बढ़ जाएगा, यानी इंपेडेंस बढ़ जाएगा, इंपेडेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, और करंट घट जाएगा तो ये क्या करेगा बेटा, ब्राइटनेस घट जाएगी। तो हमको क्या करना है, बढ़ाना है ना, तो ये वाला कैंसिल हो गया। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टेंस कॉइल इज इंक्रीज, अगेन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो भी एल क्या हो जाता था बेटा, बढ़ जाता था, म्यू नॉट इंटू क्या आता था फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, तो एन बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ जाएगा आपको। क्लियर है, तो ऐसे कंडीशन में फिर से वही चीज आएगा, तो ये भी नहीं लागू होगा। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अगर इसके कैपेसिटर के बीच का ये बढ़ाओगे बेटा, तो याद करो सी का फॉर्मूला क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी घटाएंगे सी बढ़ जाएगा, तो एक्स सी बराबर क्या होता था बेटा 1/ओमेगा सी, सी बढ़ेगा तो एक्स सी घट जाएगा। तो यहाँ पर इंपेडेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, घटेगा तो बेटा करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अच्छा सॉरी सी में बोला है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज करोगे तो उल्टा केस हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, तो फिर से इसमें घट जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, तो बेटा यहाँ पर इसके गैप में क्या हमने डाला, डाइलेक्ट्रिक, तो याद करो डाइलेक्ट्रिक डालने से सी बराबर क्या हो जाता था बेटा, के सी नॉट हो जाता था, जिसमें के क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमेशा जब भी आप डालोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो एक्सी घट जाएगा, और एक्सी घट जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, सर्किट में बढ़ जाएगा और ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19, अ बल्ब एंड अ कंडेंसर, बल्ब एंड अ कंडेंसर यानी कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स, एसी सोर्स के साथ जोड़ा है। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इट्स ब्राइटनेस, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो देखो बेटा एक्स सी इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा यानी ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स सी घटेगा, और एक्स सी घटेगा यानी रेजिस्टेंस सर्किट में घटेगा, रेजिस्टेंस सर्किट में घटेगा तो करंट क्या हो जाएगा बेटा बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। In an LCR series resonant circuit, the capacitance is changed from C to 4C, है ना, कैपेसिटेंस को C से चेंज करके 4C कर दिया। For the same resonant frequency, the inductance should be changed from L2, तो इसको कहाँ से कहाँ बदलना पड़ेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बेटा कांस्टेंट हो गया। तो हमने पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 1/√LC होता है, ठीक है, 1/√LC होता है। तो बेटे ओमेगा इक्वल्स टू 1/√L डैश कर देता हूं, और C कितना हो गया बेटा 4C, ठीक है। तो ये दोनों क्या बोल रहा है बराबर होना चाहिए, तो 1/√LC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा 1/√L डैश 4C के। तो देखो रूट गायब हो जाएगा और C गायब हो जाएगा, क्लियर है, C और C गायब हो जाएगा, तो 1/L इक्वल्स टू क्या बचा 1/4L डैश, ठीक है बेटा। तो L डैश इक्वल्स टू क्या हो गया देखो L/4, L डैश इक्वल्स टू क्या हो गया L/4। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी L/4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, इन अ सीरीज LCR सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट ड्यूरिंग द रेजोनेंस इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। जो जब रेजोनेंस का कंडीशन आता था सर्किट कैसा बन जाता था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता था, उस समय इम्पीडेंस जो है पूरे सर्किट का वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता था, मिनिमम हो जाता था जो कि रेजिस्टेंस के बराबर होता था। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट विद R इक्वल्स टू 200 ओम। चलो तो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि R इज 200 ओम, ठीक है भाई। कैपेसिटेंस है आपके पास 15 माइक्रोफेराड और इंडक्टेंस है आपके पास 230 मिली हेनरी। आपको वोल्टेज सप्लाई है 36 sin 125t। The amplitude I naught of the current in the circuit is close to, I naught निकालना है बेटे, क्या निकालना है I naught निकालना है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो आपके पास XL कितना हो जा रहा है बेटा ओमेगा इंटू L, ओमेगा देखो कितना है 125, तो 125 इंटू L इज ओमेगा हो गया 125 और L कितना है 230 मिली, कितना हो गया 10⁻⁻3, ठीक है। एक्सेल इतना हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। XC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा हो गया आपका, ओमेगा हो गया 125 इंटू C कितना है बेटा 15 इंटू 10⁻⁻6, 15 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा XC मिल जाएगा। तो इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। I naught of the current in the circuit is close to, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा बेटा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ से आपको XL मिल गया है, यहाँ से आपको XC मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है Z कैसे निकालना है, तो Z इक्वल्स टू क्या करते हो बेटा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको Z मिल जाएगा बच्चे, ठीक है, Z कैलकुलेट कर लेना। तो I नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V नॉट बाय Z, तो V नॉट क्या है देखो 36, तो 36 और यहाँ से जो Z फाइंड करोगे उसको यहाँ पर पुट कर देना बेटा, आ जाएगा आपको, क्लियर है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है बेटा 23,
ये कह रहा है कि the figure shows a LCR network connected to 300 volt AC supply। ठीक है बेटे, 300 वोल्ट AC सप्लाई है और इसमें R की वैल्यू, XL की वैल्यू, XC की वैल्यू तीनों क्या है, सेम है। ठीक है बेटे, तीनों क्या है, सेम है। तो इसमें क्या क्या सॉरी वोल्टेज का ये होगा बेटा। तो चूंकि आपको दिख रहा है कि एक्सएल और एक्सी क्या है, बराबर है, यानी रेजोनेंस हो रहा है। और जब रेजोनेंस होता है बेटा, पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज कहाँ चला जाता है, रजिस्टर के पास चला जाता है। तो 300 वोल्ट किसके पास आएगा, रजिस्टर के पास आएगा, यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 300 वोल्ट हो जाएगा। समझ गए। अब चूंकि बेटा रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ड्रॉप भी तीनों में क्या होगा, सेम सेम होगा। ठीक है, तो R में अगर 300 हुआ है तो XL में L में भी क्या होगा 300 और C में भी क्या होगा 300। चूंकि XL इक्वल्स टू XC है तो VL इक्वल टू VC होगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट क्या बचेगा 300। तो बेटा तीनों में 300 300 300 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओरली आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, in a given series LCR circuit R is 4 ohm, XL is 5 ohm and XC is 8 ohm। तो बेटे इस सर्किट को देख, मतलब डेटा को देख करके ही समझ में आ रहा है कि XC बड़ा है। XC बड़ा है तो बेटा ऑब्वियसली क्या होगा, है ना, कौन डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। कैपेसिटर डोमिनेट करता है तो वहां पर करंट क्या होता है, लीड करता है। तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। ये तो समझ में आ गया, करंट क्या करेगा, लीड करेगा। अब एंगल कैसे निकालते हैं, तो बेटा याद करो, हमने सीखा है कि tan phi इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, x बाय आर। लिखाया था मैंने, tan phi इक्वल्स टू क्या होता था, x बाय आर। तो x कितना हो जाएगा बेटा, xc माइनस xl, तो 8 माइनस 5 क्या हो गया 3, और r कितना है बेटा हमारे पास 4, तो 3/4। तो phi इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, और इतने से करंट क्या करेगा बेटा, लीड करेगा। ठीक है, तो कौन सा हो गया, लीड्स द वोल्टेज बाय tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हो गया ये। Next is question number 25. Which of the following parameter in the series LCR circuit is analogous to driving force Ft in mechanics? ठीक है, जैसा वहां पर हम लोग SHM वगैरह पढ़ा करते थे, वहां पर है ना SHM में पढ़ा करते थे, तो बेटा एक फोर्स, एक ड्राइविंग फोर्स दिया करते थे उसको चलाने के लिए, कंटिन्यूअस चलाने के लिए। तो वैसा ही यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या देना पड़ता है बेटा, आपको वोल्टेज सप्लाई देना पड़ता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका V0। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। इन दी सीरीज LCR सर्किट शोन द इम्पिडेंस इज, है ना, सीरीज LCR सर्किट में इम्पिडेंस निकालना है इस सर्किट का। क्लियर है बेटे, तो चलो देख लेते हैं। 26, तो इन द सीरीज LCR सर्किट आपको 20 माइक्रोफेराड और फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना 50/π। तो यहाँ से हमें XL मिल जाएगा ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा कितना है आपके पास, ओमेगा तो नहीं है, तो 2πfL हो जाएगा बेटा। तो 2πf इज 50/π और L इज 1। तो पाई पाई कैंसिल बेटा, ये हो गया 100 ओम। सिमिलरली XC 1/ओमेगा C, तो ओमेगा कितना है बेटा हमारे पास, ओमेगा नहीं है तो 1/2πf इंटू C, तो 1/2π, और f कितना है बेटा 50/π इंटू C कितना है हमारे पास, C कहाँ गया 20 माइक्रोफेराड। तो 20 इंटू 10⁻⁻⁶, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया बेटा। तो 50 दूना 100 और ये 3 जीरो कट जाएगा बेटा, 3 जीरो कट के क्या बचेगा 10⁻³ है ना, 10⁻⁻3। तो बेटे ये हो जाएगा आपका XC इक्वल्स टू 1000 चला जाएगा ऊपर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो XC हो गया आपका 500, XL हो गया आपका 100, और R कितना है बेटा आपके पास, R है किधर गया, R है 300। तो बेटा जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आपके पास Z का फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो ये हो गया 300 का स्क्वायर प्लस 500 माइनस 100 क्या हो गया 400,
400 का स्क्वायर, तो ये आप करोगे ये क्या हो जाएगा बेटा 500 ओम आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा बेटा 500 ओम, विच इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर क्लियर। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। एन एसी सर्किट इज हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस 10 ओम, ठीक है, यानी एक्सएल आपको दे दिया बेटा 10 ओम। क्लियर है? एक्सएल दे दिया 10 ओम। 27 कहाँ गया 10 ओम। ओके, नेक्स्ट द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज, और Z दे दिया आपको कितना 20 ओम। फाइंड द पावर फैक्टर, क्या चाहिए आपको पावर फैक्टर, cos फाई चाहिए। ठीक है बेटे, तो याद करो हमने पढ़ा था cos फाई का फॉर्मूला क्या होता था R/Z। क्लियर है क्या? R/Z हुआ करता था। अच्छा ठीक है, cos फाई R/Z, या फिर हाँ ठीक है यही है ना, और तो कुछ नहीं गिवन है। सर्किट हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस एंड सर्किट इज इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज 20 ओम। ठीक है, तो R तो है नहीं हमारे पास, Z है, तो इससे क्या कर सकते हैं बेटा हम निकाल सकते हैं क्या, Z इक्वल्स टू क्या होता था बेटा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हुआ करता था। तो Z हमारे पास है 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर क्या है बेटा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा देखो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। सो 20 minus 10 is 10 into 20 plus 10 is 30 equals to क्या हो गया बेटा R square, therefore R equals to I think आ जाएगा 10√3। ठीक है, कितना आ जाएगा 10√3। तो ये कितना आ जा रहा है, ये कितना आ जा रहा है cos phi equals to R हो गया आपका 10√3 और Z हो गया आपका 20। तो ये गया बेटा cos phi equals to √3/2। cos phi की वैल्यू आ जाएगी ये √3/2। क्लियर है? तो बेटे आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी, बी इज योर आंसर। ठीक है, बी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, a coil has a resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at frequency 50 hertz। ठीक है बेटे, चलो क्वेश्चन 28। a coil has a resistance R दे दिया आपको बेटा 20 ohm and inductive reactance XL equals to 20 ohm। ये कितने पर है बेटा F equals to 50 hertz पर। अब बोलता है कि if an AC source of 200 volt V equals to 200 volt F equals to 100 hertz। ठीक है बेटा, तो हमने फ्रीक्वेंसी को देखो क्या कर दिया, डबल कर दिया। जब फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो R पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन XL पर होगा, क्योंकि XL क्या होता है बेटा है ना F के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स यानी 40 ओम हो जाएगा। तो XL हो गया 40 ओम। तो बोल रहा है कि बेटा इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, द करंट इन द कॉइल विल बी, तो करंट क्या हो जाएगा। तो बेटा आपको जो है R 30 ओम है ना, R 30 ओम है। क्लियर? तो I निकालना है आपको, तो बेटा बहुत आसान है। ठीक है, Z निकाल लो, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो R देखो कितना है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा आपको 50। Z मिल गया आपको, और Z मिल गया तो आप I निकाल सकते हो। I RMS क्या हो जाएगा बेटा V RMS अपॉन Z। V RMS कितना है आपके पास 200 वोल्ट। ठीक है, तो 200/Z इज 50, सो 50 into 4, तो 4 एम्पियर आ गया बेटा करंट की वैल्यू। ठीक है, करंट की वैल्यू इज 4 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? विच इज ऑप्शन नंबर बी। Next is question number 29. A coil and a capacitor. A coil and a capacitor and an AC source of RMS voltage 24 volt are connected in series by varying the frequency of the source. The maximum RMS current of 6 ampere is observed.
तो बेटे ऑब्वियस सी बात है ये किसकी बात कर रहा है ना, रेजोनेंट कंडीशन की बात कर रहा है ना, रेजोनेंस में ही आपको मैक्सिमम करंट मिलता है और वो कितना है 6 एम्पियर है। वेरी गुड। आगे क्या करेंगे भाई, आगे देखो क्या है, This coil is connected to a battery of 12 volt and internal resistance 4 ohm. The current through it will be, चलो भाई, coil and capacitor and an AC source of RMS voltage 24 volt। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 29 में B दे दिया आपको कितना 24 वोल्ट बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम RMS करंट, तो I कितना दे दिया आपको 6 एम्पियर। तो यहाँ से आपको Z मिल जाएगा बेटा, है ना, सॉरी ये क्या लिखा हूं मैं 24 है ना, 24 ठीक है 24। तो यहाँ से बेटा आपको Z मिल जाएगा 24/6 दैट इज 4, तो Z इक्वल्स टू क्या हो गया 4 ओम। और ये किस कंडीशन की बात कर रहा है बेटा, रेजोनेंट कंडीशन। रेजोनेंट कंडीशन में Z किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, तो दैट इज R इक्वल्स टू क्या है बेटा 4 ओम है। क्लियर है, कितना है 4 ओम है। अब बोलता है कि इस कॉइल को बैटरी से जोड़ दिया, तो कॉइल जनरली मैंने क्या बोला बेटा, कॉइल के साथ रेजिस्टर रहता है, तो कॉइल के साथ रेजिस्टर कितना है 4 ओम और उसके साथ बैटरी हमने जोड़ी कितने का बेटा, कहाँ गया, बैटरी जोड़ा 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 4, तो 12 वोल्ट और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम का। ठीक है, तो बोलता है कि द करंट थ्रू इट विल बी, तो बेटा एट स्टेडी स्टेट, ये डीसी बैटरी लगा दिया हमने ना, डीसी सोर्स लगा दिया, तो डीसी सोर्स में स्टेडी स्टेट में ये क्या हो जाता है बेटा, शॉर्ट हो जाता है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस बचेगा बेटा 4 और 4 8 ओम बचेगा, तो आई कितना फ्लो होगा, आई इक्वल्स टू V/R, तो 12/4 और 4 8, 4 से 3 4 से 2 3/2 is 1.5 एम्पियर, so the current will be 1.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 एंड V2 आर, तो V1 क्या है बेटा L है और V2 क्या है C के क्रॉस है और दोनों बराबर है, दैट मींस कि क्या है बेटा, रेजोनेंस का कंडीशन है द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V3, तो R के अक्रॉस उस कंडीशन में जो वोल्टेज होता था सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता था, तो सप्लाई वोल्टेज कितना है बेटा 220, तो वहां भी क्या आएगा आपका 220 वोल्ट आएगा, समझ गए बात को। और करंट एमीटर क्या पड़ेगा, करंट पड़ेगा, करंट उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है ना, उस कंडीशन में करंट क्या होता है V/RMS/Z, और Z किसके बराबर, R के बराबर, तो V/RMS इज 220, R इज 100, तो 220/100 क्या हो जाएगा बेटा, ये तो सिंपल बन गया, ओरली बन गया, तो 2.2 एम्पियर, सो द ऑप्शन इज बी 220 वोल्ट 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट इज 31, इन a series resonant RLC circuit the voltage across R is 100 volt। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है बेटा कि इन अ सीरीज रेजोनेंट RLC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस R इज 100 वोल्ट, तो VR आपको दे दिया बेटा 100 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में बोल रहे थे बेटा, यही आपका क्या होगा सप्लाई वोल्टेज होगा, यानी VRMS होगा। ठीक है बेटे, R इज 100 ओम इज कनेक्टेड टू अ, कौन सा बना रहा था, हाँ, एंड वैल्यू ऑफ R इज 1000 ओम, R कितना है 1000 ओम। द कैपेसिटेंस C दिया हुआ बेटे 2 × 10⁻⁶ फैराड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 200 रेडियन पर सेकेंड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस, ठीक है V अक्रॉस L चाहिए, ठीक है V अक्रॉस L चाहिए, तो ठीक है बेटा, यहां से अपने को ये चीज मिल जाएगा क्या बेटा, है ना, रेजोनेंस कंडीशन में I कितना होता है बेटा V/R हो जाता है, तो V/RMS इज 100, R इज 1000, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0.1 एम्पियर। ठीक है बेटा, यहाँ से C दिया हुआ है, तो XC निकल जाएगा बेटा 1/ωc करके, 1/ω कितना है बेटा 200 और C कितना है 2 × 10⁻⁶, ठीक है, तो 1 और 2 ये कट जाएगा बेटा, बचेगा 4, 10⁻⁴ ऊपर जाकर के 10⁻⁴ हो जाएगा, इसको मैं 100 × 100/4 लिख देता हूँ, ये 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2500 ओम, XC इक्वल्स टू, ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा XC इक्वल्स टू 2500 ओम। तो बेटे चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना, सीरीज में कनेक्टेड है तो वही सेम करंट इसमें भी जाएगा, है ना,
सेम करंट इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप हो जाएगा बेटा, तो VC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू XC, तो I है हमारे पास 0.1, XC है 2500, ये गया, क्या बचेगा बेटा 250 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 250 वोल्ट। और आपको पता ही है बेटा कि रेजोनेंस के कंडीशन में VL और VC क्या हो जाता है, बराबर। सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस VL और सो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर C। तो C इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, एन LCR सीरीज सर्किट R इज 100 ओम, R दे दिया बेटा 100 ओम, is connected to a 200 volt 200 volt 50 hertz supply, ठीक है। when only the capacitance is removed, बेटा इसमें से अगर कैपेसिटेंस हटा लोगे तो कैसा सर्किट बन जाएगा, RL सर्किट बन जाएगा। तो RL सर्किट में 10 फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 फाई इक्वल्स टू XL/R हो जाएगा, ठीक है। और व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, इंडक्टेंस रिमूव करोगे बेटा, इंडक्टेंस रिमूव करोगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा, RC सर्किट हो जाएगा। उस कंडीशन में 10 फाई क्या हो जाएगा, XC/R हो जाएगा। दोनों का फाई देखो सेम है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो XL/R और XC/R बराबर होना चाहिए, R कैंसिल हो गया, तो XL बराबर XC हो गया। तो सोचो ये क्या दिया हुआ बेटा इनडायरेक्टली, सो इट इज टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस कंडीशन, तो ये रेजोनेंस का कंडीशन है। तो आगे हमसे क्या पूछ रहा है, द करंट इन द सर्किट क्या होगा, तो करंट इन द सर्किट तो पता ही है बेटा आपके उसकी इस कंडीशन में सर्किट का इंपेडेंस R के बराबर हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, VRMS दैट इज 200/R इज 100, तो ये क्या बचेगा बेटा 2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा वो है इस कंडीशन में 2 एम्पियर, विच इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है बेटा, सॉरी 33, क्वेश्चन नंबर 33, V दे दिया है बेटा आपको, V की वैल्यू 2 cos 100t + 5, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज दे दिया, L दे दिया है 20 मिली हेनरी एंड R दे दिया है 2 ओम। व्हाट डज इट वांट, फेज डिफरेंस, ठीक है बेटा, फेज डिफरेंस चाहिए यानी फाई चाहिए, ठीक है बेटे, फाई चाहिए। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं बेटा, XL निकाल सकता हूं। ये क्लियरली सीन है कि ये RL सर्किट है, ठीक है। तो XL इक्वल्स टू बेटा ओमेगा L, ओमेगा देखो कितना है 100, तो 100 और L कितना है 20 मिली यानी 10⁻⁻3, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये भी देखो कितना आया 2 ओम। तो याद करो बेटा हमने क्या सीखा था, 10 फाई इक्वल्स टू क्या होता था, XL/R, ठीक है, XL/R। तो XL is 2, R is 2, आया 1, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 45 डिग्री, ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बच्चे 45 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर A, विच इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, इसको तो बेटा ओरली बता सकते हो, क्योंकि XC बराबर XL होता है। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है बेटा, XC बराबर XL, तो XL को इधर ले आओ, तो XC - XL इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर इज D। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय इतना इज कनेक्टेड टू इतना, द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो बेटे क्वेश्चन से क्लियर है कि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर क्या हुआ करता था, 0 हुआ करता था, तो एवरेज पावर क्या होगा 0 होगा। आप चाहो तो नहीं भी सॉल्व करो तो आंसर आपका A आ रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0 वॉट है एवरेज पावर, सो द ऑप्शन इज A। चाहो तो आप क्या बोलते हैं IRMS कैलकुलेट कर सकते हो, है ना बेटा। XC निकाल लोगे, यहाँ से 100 ओमेगा मिल गया, तो XC निकाल लोगे, V0 / XC करोगे तो I0 मिल जाएगा बेटा, है ना। लेकिन आपको IRMS चाहिए तो उसको 1/√2 कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ सीरीज LCR सर्किट एन अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट
ठीक है, यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों दिया हुआ है बेटे। देखो क्वेश्चन नंबर 37, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो यहाँ से क्लियरली सीन है बेटा कि करंट जो है वो लीड कर रहा है कितने से बेटा, पाई बाय 3 से। पाई बाय 3 से करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है भाई, हमको क्या चाहिए सर, हमको क्या चाहिए, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट ओवर अ साइकिल ऑफ एसी। तो बेटा जैसा कि आपको पता है P एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ पाई। ठीक है, तो वी आर एम एस है ना वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू और कॉस पाई बाई 3। ठीक है बेटे, तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट बाई 2 और कॉस 60 1 बाई 2, तो ये हो गया बेटा वी नॉट आई नॉट बाई 4। ठीक है, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटे, अब हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोल रहा है, इन एन सीरीज आरएलसी सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन एल इज रिमूव्ड। हाँ ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 और अभी जो हमने किया था क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 सेम है। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 32 सेम है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस का कंडीशन हो रहा है ना, क्योंकि दोनों में पावर फैक्टर सेम है, प्योर आरएल में और प्योर आरएल सर्किट और आरसी सर्किट में दोनों ही कंडीशन में पावर फैक्टर सेम है, फेज डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब एक्सएल और एक्ससी बराबर होगा, यानी रेजोनेंस का कंडीशन होगा। और रेजोनेंस के कंडीशन में प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है जिसका पावर फैक्टर 1 होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। ठीक है बेटा, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में वाटलेस करंट इज 0। करेक्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंडक्टर हो जाता है, कैपेसिटर हो जाता है, वो दोनों में है ना एवरेज पावर, एवरेज करंट क्या होता है एक साइकिल में 0 होता है। ठीक है, आगे है बेटा पावर फैक्टर इज 0। पावर फैक्टर 0 नहीं होता क्योंकि रेजोनेंस के कंडीशन में पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। तो कौन सा गलत आंसर मिल गया बेटा मेरे को, पावर फैक्टर इज 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो यहीं पे सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया कि डीसी पर हमारा जो ये है ट्रांसफार्मर वो काम ही नहीं करता। करता क्या, मैंने क्लियरली लिखाया हुआ है कि ये सिर्फ एसी पर काम करता है, डीसी पर काम ही नहीं करेगा, है ना। तो उधर कुछ ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। तो पिछले दूसरे साइड नो ईएमएफ नो करंट, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर। है ना, आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने क्या लिया था बेटा, इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम लिया था, तो पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है बेटे। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर अ ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो इज 3। तो टर्न्स रेशियो क्या हो जाता है बेटा, n सेकेंडरी बाय n प्राइमरी, कितना दिया हुआ है 3। और क्या दिया हुआ है बेटा, एफिशिएंसी ईटा दिया हुआ है 0.75। द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, आई प्राइमरी दिया हुआ है आपको 2 एम्पियर एंड V प्राइमरी दिया हुआ है आपको 100 वोल्ट। ठीक है बेटे, देन द वोल्टेज एंड द करंट इन द सेकेंडरी। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए बेटा, V सेकेंडरी एंड I सेकेंडरी, ये चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो चूंकि हमको पता है बेटा P इनपुट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V प्राइमरी I प्राइमरी। तो V प्राइमरी देखो कितना है 100, I प्राइमरी हमारे पास कितना है 2 एम्पियर, तो ये कितना हो गया बेटा 200 हो गया P इनपुट। हमको पता है कि एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, ईटा टाइम्स पी इनपुट। तो 0.75 को मैं 3/4 लिख सकता हूँ बेटा। इनपुट कितना है 200, तो 4 से 5 50 या 150, है ना, 150 वॉट आया बेटा पावर आउटपुट में।
ठीक है, आउटपुट में पावर क्या आया, 150 वॉट आया। आगे देखो, अच्छा आउटपुट पावर क्या हो जाएगा बेटा, V सेकेंडरी I सेकेंडरी, है ना। तो V सेकेंडरी आपका कितना हो गया, V सेकेंडरी I सेकेंडरी, तो V सेकेंडरी हम निकाल चुके हैं क्या, नहीं निकाले हैं। अच्छा V सेकेंडरी तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा, इसको अभी रहने दो, क्योंकि V सेकेंडरी I सेकेंडरी, तो यहां से निकाल लो बेटा, चूंकि क्या होता है V सेकेंडरी बाय V प्राइमरी इक्वल्स टू N सेकेंडरी बाय N प्राइमरी होता है। तो यहां से आपको V सेकेंडरी क्या मिल जाएगा, V सेकेंडरी मिल जाएगा, कहां गया, V प्राइमरी इंटू N सेकेंडरी बाय N प्राइमरी। तो V प्राइमरी है आपके पास 100 इंटू N सेकेंडरी बाय N प्राइमरी 3, तो ये हो गया बेटा 300 वोल्ट। V सेकेंडरी 300 वोल्ट ऑप्शन में है, 300 वोल्ट, हाँ 300 वोल्ट है, एक ऑप्शन दो में है तो आपको और ढूंढना पड़ेगा। तो V सेकेंडरी 300 वोल्ट हो गया बेटा। अब बात आई I सेकेंडरी निकालने की, इसमें ले लो, तो P आउटपुट आपके पास कितना है 150, V सेकेंडरी 300 हो गया, I सेकेंडरी निकालना है, तो 150 से 2 हो गया बेटा, I सेकेंडरी इज 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है बेटे, तो कौन सा हो गया देखो, 300 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर, 300 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी। 43 हो गया बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। चल 44 सॉल्व करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ए सीरीज RLC सर्किट हैज एन इंडक्टेंस L is given 12 millihenry, capacitance C is given 1.2 microfarad and resistance is 12 ohm, R is 12 ohm. What time will the amplitude of the charge oscillation in the circuit be? 10% of its initial value, ठीक है, 10% of its initial value, Q equals to 10% of Q naught, ठीक है। मैक्सिमम इनिशियली क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम रहेगा चार्ज उसका 10%। तो याद करो हमने क्या पढ़ा था बेटा, रिलेशन पढ़ा था Q इक्वल्स टू Q नॉट e टू द पावर माइनस R/2LT, याद है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे बेटा, 10% यानी 1/10 ऑफ Q नॉट हो गया, Q नॉट e टू द पावर माइनस R/2L इंटू T, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/10 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस R/2L इंटू T। देयरफॉर इसको उलट दो, 10 इक्वल्स टू e टू द पावर R/2L T हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं बेटा, एंटी लॉग ले सकते हैं, तो R/2L इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ln 10, ठीक है। तो देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2L/R इंटू ln 10। तो 2L की वैल्यू 12 इंटू 10⁻³ और R की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ln 10 की वैल्यू होती है बेटा 2.303, ठीक है, यानी अप्रॉक्स में 2.3 ले सकते हो। तो ये देखो कितना हो गया, 12 और 12 कैंसिल हो गया, 2.3 इंटू 2 क्या हो गया बेटा 4.6 इंटू 10⁻³ यानी 4.6 मिली सेकेंड, जिसको अप्रॉक्स में आप 5 मिली सेकेंड कंसीडर कर सकते हो, अप्रॉक्स में 5 मिली सेकेंड कंसीडर कर सकते हो, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है बेटा हमसे, ये कह रहा है कि एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। एसर्शन कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट्स लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ, यानी वोल्टेज को लैग करता है बाय फेज एंगल π/2 व्हेन एसी फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर, ठीक है बेटे। तो इंडक्टर में करंट लैग करता है वोल्टेज को π/2 से, ये सही बात है ना। दूसरा बोल रहे रीजन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीजेज। तो चूंकि आपको पता है बेटा एक्सएल इज ओमेगा एल, तो एक्सएल ओमेगा के प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रीक्वेंसी के घटने से एक्सएल घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो रीजन क्या है बेटा, गलत है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा सी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन समाप्त होता है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।